हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने इस सबको भौचक्का करके रख दिया। वो हुआ जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए अब विपक्षी पार्टियां आने वाले चुनाव के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी ब्लॉक इंडिया के मुख्य सूत्रधार पार्टी कांग्रेस अभी भी गहरे सदमे में है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस का हार जाना अस्वाभाविक माना जा रहा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां हार गई। जैसे ही कांग्रेस के हारने की खबर हरियाणा से निकलकर देश भर में फैली, तो दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर तीखा हमला किया। कहा छोटे से छोटे चुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो हिदायत दूसरों को दे रहे हैं, अब वो खुद पर भी इम्प्लीमेंट करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से सबक सीखकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी हर विधानसभा सीट की अलग अलग समीक्षा कराएगी। इस दौरान ये पता किया जाएगा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता में क्या चर्चा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ और भी कई आप नेताओं के जेल में जाने से पार्टी की छवि पर पड़े असर का भी आकलन किया जाएगा। इसके बाद पार्टी की कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी है। हरियाणा चुनाव में आप एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि जम्मू कश्मीर में एक सीट पर जीत से संतोष करना पड़ा। बता दें कि आपके शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं को संदेश दिया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति का आकलन किया जाए। ये भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आकलन कर्मठ, मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं से कराया जाए, जिससे दिल्ली में धीमी हुई विकास की गति से लेकर पार्टी नेताओं की छवि को लेकर भी सही स्थिति सामने आ सके। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कोई भी काम बगैर स्थिति का आकलन किए नहीं करते हैं। उनकी माने तो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उसी सूरत में दिया था जब वो आश्वस्त थे कि दिल्ली में उनकी पार्टी को सत्ता में आने से कोई खतरा नहीं है। हालांकि दिल्ली के राजनीतिक मठाधीशों का ये भी मानना है कि जनता को मुफ्त की सुविधाएं देने वाली दो सरकारों, राजस्थान में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस को जनता द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के मामले को लेकर आपको डर भी जरूर सता रहा है, मगर वहाँ के हालात और मुद्दे अलग हैं, जबकि दिल्ली की स्थिति अलग है। दिल्ली को भले ही केंद्र शासित राज्य का दर्जा है, मगर ये एक ऐसा शहर है जहाँ कम से कम प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख लोग दूसरे राज्यों से आते हैं और इनमें ऐसा गरीब तबका अधिक रहता है जिसे फ्री वाली सुविधाओं की अधिक जरूरत रहती है। ऐसे में ये वर्ग भी सदैव उस पार्टी की सरकार के साथ रहना चाहेगा जिससे उसे फ्री वाली सुविधाएं मिल सके। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राह काफी आसान नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने पर पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत चुनावी अभियान चला सके। कांग्रेस ने हरियाणा में जाट वोटों पर अधिक ध्यान देने की गलती को भी स्वीकार कर लिया है। अब वो दिल्ली में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली कांग्रेस की नई रणनीति में कई खास बातें शामिल की गई हैं, जैसे जन केंद्रित घोषणा पत्र विकास, मतलब कांग्रेस आम नागरिकों से उनकी चिंताओं और सुझावों को इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चला रही है। सबको साथ लेने वाली रणनीति, मतलब पार्टी सभी समुदायों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगी और किसी एक समुदाय पर अधिक निर्भर नहीं रहेगी। सामुदायिक सहभागिता, मतलब कांग्रेस वोटरों तक पहुंचने और अपने घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा करने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली जोड़ो यात्रा, कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिल्ली जोड़ो यात्रा निकालेगी,
जिसमें प्रमुख नेता शामिल होंगे और मतदाताओं से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इन रणनीतियों के साथ कांग्रेस आप के खिलाफ मजबूत चुनावी अभियान चलाने की उम्मीद कर रही है, लेकिन आपके लिए भी ये चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक लिया है और अब वो अधिक मजबूत और संगठित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।